ओम शांति। आज की जो मुरली है ये नए वर्ष की मुरली है। नए वर्ष पर मीठा बाप दादा बच्चों को नए वर्ष की भी मुबारक दे रहा है, लेकिन साथ साथ नवयुग की भी मुबारक दे रहा है। आप देखो, नए साल पर अभी भी हमने देखा कि कितना उमंग उत्साह होता है, लेकिन उन्हों की खुशी कितनी अल्पकाल की है। पुराना साल जा रहा है, नया साल आ रहा है। वैसे तो कोई नई बात नहीं है, हर रोज़ दिन होता है, हर रोज़ रात होती है, लेकिन फिर भी केवल क्योंकि डेट चेंज हो जाती है, नया साल होता है, तो भी कितना उमंग उत्साह से मनाते हैं, कितनी खुशी होंगी। कोई नई ड्रेस खरीदनी है, कहीं नए घूमने जाना है, कहीं पार्टी करनी है। ऐसे ही बाबा ने कहा जैसे उनको नए साल का इतना उमंग उत्साह है, क्या आपको नवयुग आने का उतना उमंग उत्साह है? क्या आपकी स्मृति में सदा रहता है कि नई दुनिया आई कि आई? क्या आने वाली नई दुनिया दिखाई देती है? तो जो शब्द बाबा ने पूछा बार बार, दिखाई देती है, और ये प्रश्न हमें अपने से पूछना है कि हमें कहाँ तक वो नई दुनिया दिखाई देती है। क्योंकि साकार में भी बाबा बहुत पक्का कराता था, एक आँख में मुक्ति धाम, दूसरी आँख में सुख धाम। बाप को याद करो, वर्षे को याद करो। तो हमारी स्मृति में या तो बाबा की याद होनी चाहिए या वर्षा होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम कई बार इतनी छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, हद में उलझ जाते हैं। तो बेहद का बाप, बेहद की सेवा और बेहद की दुनिया, वो आने वाली दुनिया हमें भूल जाती है। साकार के दिनों में बाबा कई बार सुनाता था, दादियाँ भी सुनाती थी कि हमें नई दुनिया में जाना ऐसे लगता था जैसे अगले शहर में जाना है। प्रकाशमणि दादी कहती थी कि जब वो बाबा के पास आई, पहला ही दिन था, बाबा ओम की ध्वनि कर रहा था, और जैसी दादी वहाँ पर बैठी कहती है, फर्स्ट डे, नॉट इवन नेक्स्ट डे, फर्स्ट डे मुझे पुरानी दुनिया भूल गई। और पुरानी दुनिया भूलकर नई दुनिया से इतनी बुद्धि जुड़ जाती थी, बस ऐसा लगता था सतयुग आया कि आया। तो बाबा ने कहा आपको भी ऐसा महसूस होता है? अपनी राजधानी दिखाई देती है, अपने राज्य अधिकार की सीट दिखाई देती है, प्रकृति सतो प्रधान है, हमारी दासी है, वो दिखाई देता है, अपनी नई कंचन काया, अपना सतो प्रधान शरीर, पवित्र शरीर, जिस शरीर में कोई रोग नहीं है, जो शरीर बिल्कुल निरोगी है, ऐसी अपना शरीर दिखाई देता है, चोला दिखाई देता है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी कई बार कहता था कि जैसे वो दरवाजे के पीछे खूंटी होती है ना, जिस पर कपड़े टांगते हैं, तो बाबा कहता था मुझे कई बार ऐसा लगता है मेरा आने वाला जो कॉस्ट्यूम है बस वो वहाँ टंगा हुआ है। बस आज मैं ब्रह्मा हूँ, कल श्री कृष्ण बना है। आज कलयुग है, कल सतयुग, आज रात है, कल दिन, आज पुरानी दुनिया, कल नई दुनिया। बस आज और कल की बात है। और हम कई बार क्योंकि पुराने में या हद में इतना उलझ जाते हैं कि हमें आजकल नहीं लगता, हमें लगता बहुत दूर है, बाबा कब से कह रहा है, विनाश हो ही नहीं रहा, नई दुनिया कब आएंगे। तो बाबा ने कहा ऐसा लगता है जैसे आज और कल की बात है। बाबा को तो इन दिनों में बहुत नारायणी नशा रहता था। एक बार जान के दादी ने कहा, हिस्ट्री हॉल में दादी ने खिड़की से देखा तो बाबा अंदर डांस कर रहा था, नशे में डांस कर रहा था। तो बाद में बाबा को पूछा, बाबा आप इतनी खुशी में डांस कर रहे थे, क्या कौन सी मौलाई मस्ती थी? तो बाबा ने कहा बाबा को बस ये नशा चढ़ गया था, आज मैं ये हूँ, कल श्री कृष्ण बनूंगा, विष्णु बनूंगा, नारायण बनूंगा, गद्दी पर बैठूंगा। तो उनको वो स्मृति बहुत पक्की थी, और वो स्मृति बहुत पक्की होने के कारण पुरानी दुनिया, पुरानी बातें, पुराने संबंध का प्रभाव नहीं पड़ता था। बातें आती थी, विघ्न आते थे, हिसाब किताब आते थे, शरीर की भी भोगनाएं आती थी, लेकिन कोई भी चीज़ नीचे नहीं खींच पाती थी। जैसे आत्मा बंधन मुक्त थी, निश्चिंत थी, बेफिक्र बादशाह थी, आने वाली दुनिया की मौलाई मस्ती में थी। मैं कई बार महसूस करती हूँ कि हमें इतना भी पता चल जाए कि हमें अगले मास मधुबन जाना है, 2 मास के बाद जाना है, तो वो खुशी चढ़ती है। हम दिन गिनती करने लगते हैं, कैलेंडर पर लिखते हैं, इस मास कहेंगे अगले मास में फ़लानी डेट पर बाबा के घर में होंगे। फिर 1 हफ्ते पहले भी कहेंगे अगले हफ्ते इस समय हम मधुबन में होंगे। तो हमें वो स्मृति रहती है, और पहुंचने से पहले ही उसकी बहुत खुशी, बहुत नशा रहता है।
वहाँ रह कर के भी नशा चढ़ता है, वापस आने के बाद भी नशा रहता है। तो मधुबन जाने का भी नशा रहता है, कहीं घूमने जाते हैं उसका भी नशा रहता है। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे ही अपने आने वाली दुनिया, आने वाली राजधानी का भी नशा रहता है, क्योंकि ये भी तो बाबा ने आपको गिफ्ट दी है। अखंड, अटल, अविनाशी गिफ्ट है जिसको कोई छीन ही नहीं सकता। ड्रामा में ये भी जैसे हमारा पाठ, सुंदर पाठ नूंदा हुआ है, इसलिए कई बार साकार मुरली में गीत आता है, तकदीर जगा कर आई। जगानी नहीं है, जगा कर आई हूँ। ब्राह्मण बनना, गॉडली स्टूडेंट बनना, कोटों में कोई बनना, ये मेरी तकदीर थी। हाँ, अब मुझे अपनी भाग्य की कितनी रेखा खींचनी है। श्रेष्ठ पुरुषार्थ से श्रीमत पर चलकर राजा बनना है, साहूकार बनना है, प्रजा बनना है, दासी बनना है, वो मेरे ऊपर। लेकिन जो गिफ्ट है, हेवनली गॉड फादर ने हेवन की गिफ्ट तो मुझे दे दी। इसलिए बाबा कहते हैं तकदीर जगा कर आई हूँ। तो बाबा ने कहा ये गिफ्ट याद रहती है। उन्हों को स्थूल गिफ्ट देते हैं तो भी कितना संभाल के रखेंगे, कितना उसका वर्णन करेंगे, कितना औरों के साथ शेयर करेंगे, कितना फ़ोटो खींच करके औरों को दिखाएंगे। लेकिन ये जो ईश्वरीय गिफ्ट है, ये जो पारलौकिक गिफ्ट है, हेवनली गॉड फादर ने जो हेवन की गिफ्ट दी है, बाबा ने कहा ये याद रहती है, इसको संभाल के रखते हो। इसको डबल लॉक लगाया है, गोदरेज वाला लॉक नहीं, गॉड का लॉक। अब उन दिनों में गोदरेज की कबर्ड आई थी, गोदरेज ब्रांड है, आप सबने सुना ही है। लेकिन वो इसलिए उस समय इतना मशहूर था क्योंकि उसका जो लॉक था वो बहुत पावरफुल था। तो बाबा ने कहा वो वाला ताला भी नहीं, लेकिन गॉड का लॉक, कोई डाकू उसको लूट कर नहीं ले जाए। और एक्चुअली क्या है, इसको क्या चीज़ लूट कर ले जाती है? बाबा ने कहा आपका अलबेलापन। नशा सदा चढ़ा रहे, उसके लिए चाहिए अलर्ट। अलर्ट हो। अलबेलापन जहाँ आता है वहाँ माया का वार हो जाता है। फिर वो जो नशा है, जो रूहानी नशा है, जो मौलाई मस्ती है, जो अतीन्द्रिय सुख है, वो कम होने लगता है। दुनिया में भी जो नशा करते हैं ना, वो रोज़ नशा करते हैं, थोड़ा सा रोज़ लेते हैं। आज जो लिया उसका नशा कल तक नहीं रहेगा, तो रोज़ रात को कहेंगे थोड़ा सा, एक पेग। ऐसे हमें भी ये नशा रोज़ चढ़ाना पड़ता है। रोज़ की मुरली, रोज़ की रूरिहान, रोज़ की बाबा के साथ मुलाकात, वो रोज़ जो हम मेहनत करते हैं वो हमारी मोहब्बत बढ़ाती है और उस नशे में हमको रखती है। तो बहुत बाबा ने जैसे आने वाली दुनिया की स्मृति दिलाई, नए वर्ष की, नवजीवन की, नवयुग की बहुत बहुत बधाई दी। फिर बाबा ने पूछा अच्छा इस वर्ष में क्या करेंगे? कॉन्फ्रेंस बहुत करते हो, फंक्शन बहुत करते हो। अब बाबा ने दोनों प्लान हमारे सामने रखे। पहला प्लान, विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो तो विश्व की क्या सेवा करेंगे, नवीनता क्या लेकर आएंगे। और इस पैराग्राफ के अंदर बहुत सारे राज समाये हुए थे। समझ में आता है कैसे बाप ही आदि मध्य अंत का ज्ञान दे सकता है, हमें त्रिकालदर्शी बनाता है और हमें बताता है कि हमारी कितनी जिम्मेवारी है। बाबा ने कहा इस वर्ष वर्गों की तो सेवा करते हो, वर्ग माना प्रोफेशंस। आपको भी पता है हमारी कितनी विंग्स हैं, मेडिकल विंग, स्पोर्ट्स विंग, कल्चरल विंग, ट्रांसपोर्ट विंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, जूरिस्ट, आदादात, माना जितने प्रोफेशन है उतनी विंग है। वो वर्ग बने ही इसलिए थे कि उन्हों को हम इस प्रकार से ज्ञान दें कि कैसे वो आध्यात्मिकता को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ कर सकें, स्पिरिचुअलिटी को प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ करके वहाँ पर जो तनाव है, क्रोध है, उसको ख़त्म करके अपने जीवन का अनुभव कर सके। क्योंकि कई बार किसी को ऐसा महसूस होता है ना, अच्छा ये मेरे प्रोफेशन में मदद करेगा, मुझे और सफलता दिलाएगा, तो उन्हों को आकर्षण होती है। तो ये वर्गों की सेवा शुरू हुई और बाबा ने कहा सब वर्ग की सेवा करनी है, कोई वर्ग रह ना जाए, कोई बाद में उलझना नहीं दे। लेकिन इस बार क्या करना, हर वर्ग में से कोई विशेष आत्मा को निमित्त बनाना, वो विशेष आत्मा निमित्त बने और उसके मुख से निकले मेरा बाबा आ गया है। ऐसे ही बाबा ने कहा जो धर्म स्थापक हैं, अलग अलग धर्म हैं, मठ पंथ हैं, आप सबकी सेवा करते हो। कभी संत सम्मेलन करेंगे, कभी हम इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस करेंगे,
कभी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। हर एक में पार्टिसिपेट भी करेंगे, अपने मंच पर भी करते हैं। अपने मंच पे भी रिलीजियस विंग बनी हुई है जिसमें सब तरफ से संतों को बुलाकर, सन्यासियों को बुलाकर खूब उनकी सेवा करते हैं। बाबा भी कहते हैं उनको मान सम्मान दो। पर बाबा ने कहा उन धर्म की आत्माओं में से भी निमित्त निकालो, ऐसी विशेष आत्मा निकालो जो ये बोले कि मेरा बाप आ गया है। अब एक तो जब हर वर्ग की आत्मा, हर धर्म की आत्मा में से कोई एक भी कहेगा कि मेरा बाप आ गया है, तो उससे प्रत्यक्षता के नगाड़े तो अपने आप बजने लगेंगे। पर एक और सुंदर राज बाबा ने बताया कि देखो अभी ही ये आत्माएं मैसेज लेकर जाएंगे, अभी ही इनके अंदर बाप कौन है उसका बीज पड़ेगा। क्योंकि शिव बाबा है बीज। अगर आप कल्प वृक्ष को देखें, सामने लेकर आए, शिव बाबा बीज है और बीज के साथ जड़ों में हम ब्राह्मण आत्माएं हैं। फिर उससे निकलता है तना जो देवी देवता धर्म है, फिर उससे निकलते हैं बाकी शाखाएं, अलग अलग धर्म हैं। लेकिन बाबा ने कहा हर शाखा को, हर पत्ते को जो पोषण है वो तो बीज से ही मिलेगा। हर तने को बीज से ही तो नरिशमेंट मिलेंगी ना। इसलिए इस समय वो भी ये स्मृति लेकर के जाएंगे कि परमात्मा कौन है। और फिर अपने पाठ अनुसार ड्रामा में जब उनका पाठ होगा द्वापर में, तो वो द्वापर में जब आत्माएं नीचे आएंगी तो वो स्मृति उनकी जागृत हो जाएंगी। लेकिन वो बीज पड़ेगा अब। इसलिए आप देखो हर धर्म स्थापक जब नीचे आता है, अब उन्हों का सतयुग त्रेता का तो पाठ है नहीं, लेकिन उन आत्मा का जो भी पाठ है, जैसे वो नीचे आते हैं वो ये स्मृति ज़रूर लेकर के जाते हैं कि परमात्मा एक है, परमात्मा लाइट है। लेकिन वो स्मृति पड़ी तो अभी ना, वो बीज पड़ा तो अभी ना। बाबा ने कहा वो ताकत अभी लेकर के जाते हैं जिस ताकत से वो नए धर्म की स्थापना करते हैं। और कितनी ताकत होती होंगी, क्योंकि जो जो धर्म स्थापक आप देखें उनकी जीवन सहज नहीं रही है। जब उन्होंने नीचे आकर के परमात्मा का परिचय दिया, चाहे वो क्राइस्ट था, बुद्धा था, उनका मार्ग सहज नहीं था। बहुत विघ्न, बहुत ऑपोजिशन, यहाँ तक कि क्राइस्ट को तो क्रॉस पर ही चढ़ा दिया। तो कोई ये सहज मार्ग तो नहीं था। लेकिन फिर भी उनकी स्मृति इतनी पक्की थी कि वो अपनी बात से हिले नहीं और उन्होंने परमात्मा का मैसेंजर बनकर, खुदा का पैगंबर बनकर वो परिचय सबको दिया कि ईश्वर एक है, ईश्वर लाइट है और वो हमें कैसे प्यार से, भाईचारे से मिल करके रहना सिखाते हैं। पर बाबा ने कहा वो बीज उनमें अभी पड़ता है, वो ताकत उनको अभी मिलती है और समय पर आकर के वो अपना विस्तार करते हैं। ऐसे ही जो वर्ग हैं उनमें से कई प्रोफेशंस हैं जो बाबा ने कहा आपकी दुनिया में नहीं होंगे, बहुत सारे हैं। वहाँ डॉक्टर नहीं होंगे, सर्जन नहीं होंगे, लॉयर नहीं होंगे, जज नहीं होंगे, कोर्ट कचहरी नहीं होंगे। लेकिन जब द्वापर के भी काफ़ी समय के बाद जब इन वर्गों की इन्वेंशन होगी, तब बाबा ने कहा ये वही आत्माएं हैं जो अपने समय पर अपने धर्मों को इन्वेंट करेंगे। तो चाहे धर्म स्थापक हैं, चाहे प्रोफेशन को इन्वेंट करने वाले हैं, बीज अभी पड़ता है और वो फिर समय पर अपना पाठ बजाते हैं। और इसीलिए ये जो आत्माएं होती हैं ना शुरुआत वाली, जिन्होंने चाहे मेडिकल साइंस को इन्वेंट किया या कोई भी प्रकार की चीज़ें जो हमारी दुनिया में नहीं है लेकिन इस दुनिया में है, चाहे वो न्यूक्लियर साइंस है, मेडिकल साइंस है, टेक्नोलॉजी है, जिन आत्माओं ने इन्वेंट किया वो बहुत प्योर होती है, वो बहुत सतो प्रधान होती हैं। उनको आप पूछेंगे तो कहेंगे कोई हमको प्रेर रहा है, क्योंकि समय के अनुसार इन चीज़ों की इन्वेंशन तो होनी थी। लेकिन वो ऐसी आत्माएं बिल्कुल नहीं होती जो इन चीज़ों का बिल्कुल गलत यूज़ करे, उनकी इंटेंशन में कोई इम्प्योरिटी नहीं होती। वो अलग बात है कि जब ये चीज़ें इन्वेंट हो जाती हैं, चाहे ये कोई भी साइंस की हैं, टेक्नोलॉजी की हैं, कोई वर्ग हैं, धीरे धीरे फिर पावर जिनके हाथों में जाती है वो इतने सतो प्रधान नहीं होते। वो आत्माएं तमो प्रधान होती हैं, करप्ट होती हैं, तो उसके कारण कई गलत चीज़ों का उपयोग होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो इन्वेंट करने वाली आत्मा है उसकी भावना में बहुत शुद्धि है, बहुत सतो प्रधान है, वो बहुत परमात्म प्रिय होती है, तो ही उसकी बुद्धि में इतनी दिव्यता, इतनी रिफाइननेस होती है कि वो उस कार्य को कर सके। यहाँ तक कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाते हैं, जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, जो बनाने वाले हैं, वो बहुत प्योर आत्माएं होती हैं। उनकी एक ही इंटेंशन होती है समाज का भला हो,
इससे लोगों का कल्याण हो, जीवन सहज हो, उसमें उनकी जो भावना होती है वो कल्याण की होती है। लेकिन नेचुरल सी बात है कि जब कोई चीज़ बन कर के सबके हाथों में आ जाती है तो मेजॉरिटी दुनिया भी तमो प्रधान है, लोग भी तमो प्रधान है, तो आपको हर प्रोफेशन में करप्शन भी मिलेगा, हर चीज़ का सदुपयोग भी है तो दुरुपयोग भी होगा। टेक्नोलॉजी का कोई फ़ायदा भी उठा रहा है तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। फिर कलयुग की अति में जब विकारों सर्वव्यापी हो जाते हैं, एक एक के अंदर हैं, तो फिर वही चीज़ें जिससे एक सत्युग की दुनिया बन सकती है, वही चीज़ें कलयुग की अति और उसके अंत के निमित्त बन जाती है। और इसलिए फिर बाबा कहते हैं ये संस्कार आपकी आने वाली दुनिया में चले जाते हैं, बाकी पुरानी दुनिया तो ख़त्म हो जाती है। पर ये राज कि इस समय पर हर पत्ते को पोषण मिल रहा है, इस समय पर आत्माओं के अंदर कुछ स्मृति नोंदी जा रही है, वो फिर समय पर आकर अपना धर्म स्थापन करेंगे और वर्ग की इन्वेंशन करेंगे। इतने आदि मध्य अंत का राज तो कोई नहीं समझा सकता। इसलिए बाबा ने कहा कि आपको सारे विश्व की सेवा करनी है, तभी विश्व कल्याणकारी का टाइटल मिलेगा। और हर धर्म की आत्मा, हर वर्ग की आत्मा जब कहेंगे मेरा बाबा आ गया, तब कहेंगे सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। तो ऐसा गुलदस्ता तैयार करो, विशेष आत्माओं का गुलदस्ता तैयार करो, निमित्त आत्माओं का गुलदस्ता तैयार करो, जिसको कहेंगे माइक क्वालिटी की आत्मा। वो आत्मा इतनी पावरफुल होंगी, इतनी पोजीशन पर होगी कि जब वो कहेंगे तो औरों को उसकी बात माननी पड़ेगी, औरों को ऑटोमेटिकली उसकी बात पर विश्वास होगा, वो अनेकों को इन्फ्लुएंस करने के निमित्त बनेंगे। और आज भी कोई एक्टर, कोई सेलिब्रिटी, कोई पॉलिटिशियन जब बोलता है तो लोग उसकी बातों को वैल्यू करते हैं, बहुत लोगों को जानते हैं, प्रभावित होते हैं। ऐसे बाबा ने कहा कोई विशेष आत्मा, कोई माइक क्वालिटी की आत्मा, कोई ऐसी आत्माओं को निमित्त बनाकर गुलदस्ता तैयार करो। और फिर बाबा ने पूछा देखेंगे पहले कौन करेगा, भारत वाले करेंगे, विदेश वाले करेंगे। विदेश वालों को भी बाबा ने कहा देखो अभी वीआईपी आईपी की सेवा तो आसान हो गई है, जो पहले उन तक पहुंचना भी आपको मुश्किल लगता था अभी सहज हो गया है। लेकिन अभी कोई निमित्त बनाओ, कोई अभी ऐसा विरला निकालो। और बाबा ने कहा बाबा देखेंगे पहले कौन गुलदस्ता, ये सुंदर गुलदस्ता, विशेष आत्माओं का गुलदस्ता लेकर के आता है। तो ये थी विश्व की सेवा कैसे करनी है। और वंडरफुल बात यह है कि बाबा कहते कि बस आपको निमित्त बनना है, बाकी हुआ ही पड़ा है। अब ये भी वंडरफुल है कि क्योंकि ड्रामा अविनाशी है, सब कुछ नोंदा हुआ है, होना तो है। जैसे बाबा ने कहा वो चीज़ अपने आप होनी है, वो आत्माएं आ जाएंगी। लेकिन क्योंकि बाबा निमित्त हमें बनाता है, तो पहले बाप को संकल्प आता है ड्रामा अनुसार, फिर वो संकल्प बाबा हमें देता है, फिर वो संकल्प हमारे मन में नोंदता है, फिर उस संकल्प से किसी को प्लानिंग आती है, फिर वो संकल्प कर्म में आता है, वो कार्य हो जाता है। वो कार्य होना भी है, लेकिन बाबा बच्चों को निमित्त बनाता है कि बच्चों का भाग्य बने। बाप के साथ साथ बच्चों की भी पूजा हो, बाप के साथ साथ बच्चों का भी नाम हो, मान हो। बाप अकेला कुछ नहीं करता, सब कुछ बच्चों से कराता है। इसलिए बाबा कहते हैं ना आपकी तो डबल रूप में पूजा होती है, शालिग्राम के रूप में भी और देवात्माओं के रूप में भी, क्योंकि हम इस समय बाबा के साथ मददगार बनते हैं, पवित्रता की भी मदद देते हैं, स्वराज्य अधिकारी भी बनते हैं, तो विश्व कल्याण के लिए भी अपना तन मन धन लगाते हैं। और इसलिए बाबा हमसे कराता है, हमें निमित्त बनाता है, और इस निमित्त बनने में हमारा भी कल्याण हो जाता है। जैसे देखो माता पिता कमाते हैं, पर जब दान करना होगा ना तो बच्चे का हाथ लगवा देंगे, सोचते हैं बच्चे का हाथ लगाएंगे तो बच्चे का भाग्य बन जाएगा। ऐसे करता सब कुछ बाबा है, लेकिन नाम हमारा हो जाता है, सब कुछ करके वो छिप जाता है और मशहूर हम हो जाते हैं। और इसलिए आज तक भी दुनिया कहेंगी ब्रह्मा कुमारियों का काम बहुत अच्छा है, पर इनको पढ़ाने वाला कौन है वो अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। हाँ कोई शक्ति है, लेकिन परमात्मा इनको पढ़ा रहा है, वो आ गया है, अभी वो नाम वाला होना बाकी है। तो बाबा ने कहा आपको तो निमित्त बनना है, बस हुआ ही पड़ा है। ऐसे नहीं बाबा कहता कि आपको करना है, आप कोशिश करना, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। हुआ ही पड़ा है, हुआ ही पड़ा है। आपको केवल निमित्त बनना है। इसलिए हमें भी कितना याद रखना चाहिए, करन करावन हार बाबा है। हम करन हार हैं, हमें तो केवल अपनी उंगली लगानी है। और फिर विश्व सेवा के बाद बाबा ने कहा अच्छा स्व के लिए क्या करेंगे, क्योंकि स्व की सेवा का अगर प्लान नहीं बनाएंगे
तो विश्व को सकाश कैसे मिलेंगे? तो स्व के लिए हर कोई बहुत प्रतिज्ञाएं करता है। बहुत प्रतिज्ञा करते समय बाबा ने कहा, दिल से, प्यार से, शक्तिशाली प्रतिज्ञाएं करेंगे। और उसमें भी मुख्य जो आ जाएंगे टोटालिटी में कि हमें बाप समान बनना ही है। तो बाबा ने कहा संकल्प बहुत अच्छा करते हैं, वायदा बहुत अच्छी करते हैं, प्रतिज्ञाएं बहुत प्यारी करते हैं, लेकिन फिर क्या हो जाता है? फिर माया आ जाती है, अलग अलग रूप से आ जाती है। जैसे वो डाकू लूट लेता है, कभी बिल्ली के रूप में आ जाती है, कभी चूहे के रूप में आ जाती है, कभी शेर के रूप में आ जाती है। रमणीक रीति से बाबा सुनाता है, माया कुछ नहीं, विकार है, कमज़ोर संकल्प है। अब बिल्ली के रूप में आती है तो बिल्ली क्या करती है? म्याऊं म्याऊं। तो मैं के रूप में आ जाती है, ईगो के रूप में, मैं राइट हूँ, मेरे अनुसार हो, मैं जो कहता हूँ वो करो, मैं। तो बिल्ली के रूप में आना माना अहंकार। अहंकार की सिंपल निशानी है, जहाँ अभिमान है वहाँ अपमान है। इफ इट्स ईगो इट हर्ट्स। तो अभिमान, मैं, कभी बाबा ने कहा चूहे के रूप में आ जाती है। अब चूहा क्या करता है? जो आता है उसको काट लेता है, देखता भी नहीं, काट लेता है, फूंकता है, काट लेता है। ऐसे बाबा ने कहा माया चूहे के रूप में आकर आपकी सारी प्राप्तियों को खा लेती है। कभी हमारा संकल्प व्यर्थ चला जाता है, कभी शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं, कभी समय नष्ट हो जाता है, पता ही नहीं चलता। चूहा कब आता है, कब काट के चला जाता है, पता ही नहीं चलता, फिर वो कटा हुआ दिखाई देता है। ऐसे माया भी, कोई भी बाबा कहते हैं लीकेज छोड़ी, कोई भी आपने खिड़की खुली छोड़ी, वहाँ से माया आ जाती है। इसलिए हमें निरंतर बाबा की याद में रहना बहुत ज़रूरी है। जितना हम बाबा की याद में रहते हैं, हमारा मन बदलता है, मन मनाभव स्थिति रहती है। नहीं तो दुनिया का वाइब्रेशन इस समय इतना लो है कि हमारी कोई अपनी समस्या नहीं होगी, कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कोई हमारा अपना हिसाब किताब नहीं होगा। लेकिन फिर भी जो दुनिया का वाइब्रेशन है, अगर हम बाबा की याद में नहीं रहते, प्लग्ड इन नहीं रहते, तो भी उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है और हमारी स्थिति कमज़ोर होने लगती है, पता भी नहीं चलेगा। जैसे आजकल बहुत बातें चलती हैं कि हवा की क्वालिटी अच्छी नहीं है भारत में, कई स्टेट्स में तो बहुत ही ज़्यादा लो क्वालिटी है एयर की, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। अब उसमें रहने वाले जब श्वास लेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे हेल्थ पर इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, धीरे धीरे लंग्स पर इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। ऐसे इस समय संसार की हवा दूषित है, उसमें भय, उसमें चिंता, उसमें उदासी, उसमें निराशा, उसमें दिल शिकस्त, उसमें ईर्ष्या, उसमें बहुत कुछ है। अगर हम मन मनाभव स्थिति में नहीं है तो वो हवा, केवल उस हवा में रहते रहते भी उसका प्रभाव पड़ता है और पता ही नहीं चलता कि माया चूहे के रूप में कब काट के चली जाती है। अंदर से हम कमज़ोर हो जाते हैं, हमारी प्राप्तियां ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए ज्ञान, गुण और शक्तियों की प्राप्तियों को भी यूज़ करना है। जितना उसको यूज़ करते हैं वो बढ़ती हैं। बढ़ाने का एक ही तरीका है, उनको यूज़ करना। तीसरा बाबा ने कहा कभी माया शेर के रूप में आ जाती है। शेर माना क्या करते हैं? मास्टर सर्वशक्तिवान, लेकिन डर अनुभव करते हैं, भयभीत हो जाते हैं। निर्भय है, मैं निर्भय आत्मा हूँ, ऑलमाइटी अथॉरिटी की संतान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, भगवान मेरा साथी है, उसका हाथ मेरे सिर पर है, पर सब भूल जाता है। छोटी छोटी बातों में माया फिर डर ले आती है, क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा। बाबा भी मदद तो करता नहीं है, समय पर तो आता नहीं है, दिल शिकस्त हो जाएंगे। बाबा का वायदा है, जो श्रीमत पर चलेगा बाबा उसको मदद करेगा। जो सच्चे दिल से बाप को बुलाएगा बाबा हाजिर हो जाएगा। जिसने सारी जीवन जी हजूर किया होगा, बाबा को भी हजूरा हाजिर होना पड़ेगा। लेकिन फिर हम व्यर्थ क्यों चलाते हैं? बाबा की मदद करने के अपने तरीके हैं। हम हद का सोचते हैं, उसकी कुछ बेहद की प्लानिंग होती है। इसलिए फिर माया क्या करती है? भयभीत बनाती है, दिल शिकस्त बनाती है और कभी कभी तो ऐसा रूप ले लेती है कि हम बाप को भी छोड़ के चले जाते हैं। ड्रामा का कोई पेपर आता है, पार ना करने के कारण बाप को भी छोड़कर चले जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा ध्यान देना, डबल लॉक जो पहले भी कहा था, माया किसी भी रूप में वार ना कर सके। बाबा ने कहा इस वर्ष को मुक्ति वर्ष बनाओ, माया से मुक्त हो, क्योंकि अब मुक्ति धाम जाना है। और उसकी जो सहज विधि बाबा ने बताई, सहज, सफल करो, सफलता लो।
सफल करने में पदम गुना सफलता समाई है। दुनिया में सफलता, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे सक्सेस, वो सक्सेस किसको समझते हैं? प्राप्त करना। जितना जितना व्यक्ति प्राप्त करता है, पहले एजुकेशन, डिग्री, धन, संपत्ति, प्रॉपर्टी, घर, नाम, मान, शान, अवार्ड, अप्रिसिएशन, जितना प्राप्त करता जाता है समझते हैं उतना सफल है, उतना सक्सेसफुल है, इसने बहुत कुछ अपने जीवन में प्राप्त किया, अक्वायर किया। फिर पूरी पूरी लिस्ट बताते हैं जो जो उसने अक्वायर किया। किसी का परिचय देंगे तो लंबी लिस्ट बताते हैं, कहते हैं ये बहुत सफल है। बाबा सफल किसको कहता है? भगवान सफल किसको कहता है? सफल करने में सफलता समाई है, पदम गुना सफलता। बच्चे, जो आपके पास है, तन, मन, धन, समय, संकल्प, श्वास, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, ये 9 चीज़ें तो मुख्य हैं। तन, मन, धन, समय, संकल्प, श्वास, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, ये जो है इसको सफल करो, इसका दान करो। ये दान करना नहीं है, ये जमा करना है, क्योंकि यही जो एनर्जी जाएंगी लौट कर आएंगी। यहाँ तक बाबा ने कहा बच्चे आई विल के लिए भी नहीं रखो। आई विल माना ज़रूरत का समय, इमरजेंसी का समय। और तब मुझे संकल्प आ रहा था कि जो बच्चे सच में आई विल के लिए भी नहीं रखते, तो उस समय बाबा भी तो उनको मदद करने के लिए बंद जाता है। और कहीं बहुत सुंदर अपने अनुभव सुनाते हैं, जो अपना बहुत सफल करते हैं सच्ची दिल से, क्योंकि बाबा देखता तो इसमें सच्ची दिल है। अब जैसे सुदामा का यादगार है, 2 मुट्ठी चावल थे ही उतना, पर उसने आई विल के लिए तो नहीं रखा ना, मैं क्या खाऊंगा वो तो नहीं सोचा ना, 2 मुट्ठी चावल था वो भी दे दिया। तो कहते रिटर्न में महल मिल गया। कहानियाँ हम सुनते हैं, लेकिन इसका भाव क्या है? जो पूरा समर्पित हुआ, तन, मन, धन, समय, संकल्प, श्वास, सब कुछ बाबा के आगे अर्पण किया। नई राजधानी बनाने के लिए पूरी रीति से समर्पित हुआ, तो भगवान भी उसको रिटर्न में 21 जन्मों की बादशाही देता है। इस एक जन्म की तो गारंटी है ही, लेकिन आने वाले आधे कल्प की भी पूरी गारंटी है, इतना निश्चय होना चाहिए। और इसलिए बहुत ब्राह्मण आत्मा इतने मैजिकल अनुभव सुनाती हैं जो समर्पित बुद्धि हैं। अगर उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम भी आती है, कोई बीमारी भी आती है, उनको सही व्यक्ति, सही डॉक्टर, सही इलाज, समय पर धन का सहयोग, सब कुछ उनको मिल जाता है। वो तो बहुत निश्चय और फलक से कहते हैं बाबा मेरा बेटा है, बाबा मेरा भाई है, बाबा ने सब कुछ किया, बाबा ही डॉक्टर है। और हमें कई बार लगता है बाबा इनको बहुत मदद करता है, मुझे तो नहीं करता। पर इन्होंने भी तो अपना सब कुछ बाबा के आगे स्वाहा किया। अपने अल्पकाल के सुखों में भी वो नहीं लगाते, अपना जीवन बहुत इकोनॉमी से जीते और बाबा के कार्य में फ्राक दिल होकर लगाते। हमें लगता है इतनी भी इकोनॉमी क्यों, लेकिन ऐसा नहीं है। जो जितना त्याग करता है उतना भाग्य बनता है। आज कोई गरीब व्यक्ति चल कर जाता है, थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद भी जमा करता है, बाबा की भंडारी में करता है। हमें लगता है अरे देखो ना, बाकी सब तो इतने आराम से रहते हैं, इतने मौज में रहते हैं। हर एक के कर्म से उसका भाग्य बनता है। कोई आपको गलत करता दिखाई भी दे रहा है, बाबा ने कहा था आंख बंद कर लो, मन की आंख और कान बंद कर लो, उसके कर्म से उसका भाग्य है। लेकिन अगर कोई सच्चे दिल से, सच्चाई से बूंद बूंद जमा करके, एक एक रुपया भी जमा करके, उसमें अपने आराम को ना देख करके भगवान के कार्य में अगर वो सफल करता है, तो आपको क्या लगता है भगवान उसको देने के लिए बंद नहीं जाता? और दुनिया में तो कहते हैं सफल करो और सफलता प्राप्त करो, लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चे सफल करना, पदम गुना सफलता पाना, ये ईश्वरीय लॉ है जो संगम युग पर काम करता है। सफल करना, पदम गुना सफलता प्राप्त करना। इसमें बाबा ने कहा आप दान नहीं करते हो, बाप को थोड़ी ना देते हो, बाप क्या करेंगे? और इसलिए आप देखो जितने सेवा केंद्र है, मधुबन है, कौन रहता है? बच्चे ही रहते हैं। बच्चों की पालना के लिए हाँ, हम कहीं पर कुछ गड़बड़ गड़बड़ होते हुए देखते हैं, पर वो तो फिर बाबा ने भी कहा कि बच्चे हर एक का अंतिम जन्म है, सब बन रहे हैं, सबके अंदर किसी में क्रोध है, किसी में लोभ है, लेकिन हमें किसी की कमज़ोरी को देखकर धोखा नहीं खाना है। महारथी भी है, पिछली मुरली में बाबा ने कहा था महारथी भी है, उसकी तपस्या है, उसका बहुत काल का पुरुषार्थ है, उसका अटूट निश्चय है। बाबा ने कहा इस सब के मार्क्स मिलेंगे, वो पास विद ऑनर बन जाएगा, आप धोखा खा लेंगे।
तो हमें कमज़ोरियों को देखने की आँख और कान बंद करना है, महारथियों को भी नहीं देखना है, उनकी विशेषताओं को ज़रूर देखें, बट फॉलो फादर। ब्रह्मा बाबा को फॉलो करें। और ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? ब्रह्मा बाबा का पहला कदम था समर्पण था। तन मन धन संबंध संपर्क के साथ बाबा स्वाहा हुआ। और अंतिम दिन भी 18 जनवरी को अपनी सारी शक्तियाँ विल करके, जिसको प्रकाश मणि दादी कई बार कहती थी, इतनी विल पावर मेरे अंदर आ गई कि एक आंसू नहीं गिरा। पूरी रात सबको मैसेज दिया, बाबा चला गया है, आप आ जाओ, लेकिन अंदर में कोई हलचल नहीं हुई, जैसे किसी ने बहुत विल पावर दे दी थी। और फिर देखो कार्य कितना वृद्धि को पाया। बाबा ने शुरू में भी विल किया, लास्ट में भी विल किया, किसी को तो नहीं देखा ना। मकान भी बनाया लेकिन खुद उस पुराने कमरे में ही रहा, पुराना ही। तो ऐसा नहीं, बाबा कहता है ना बहुत ऊंचा जीवन ना बहुत नीचा, बीच का हो, लेकिन किसी को नहीं देखे। अगर हम इकोनॉमी करते हैं, हम अपना जोड़ते हैं, हम अपना तन लगाते हैं, हम अपना मन लगाते हैं, धन लगाते हैं, जो विशेषता मेरे पास है उसको कार्य में लगाते हैं। ये नहीं वो आराम कर रहा है तो मुझे भी करना है, जो विशेषता मेरे पास है मैं उसको तो कार्य में लगाऊं। भगवान ने जो विशेषता मुझे दी है उसको कार्य में नहीं लगाएंगे तो वो वृद्धि को कैसे पाएंगे, मेरा भाग्य कैसे बनेगा। तो ये जो हमारे अंदर कभी कभी किसी और को देख करके अलबेलापन आ जाता है, नहीं, अगर मेरे अंदर वो विशेषता है मैं उसको कार्य में लगाऊंगी तो अनेकों को देख करके प्रेरणा मिलेंगी, शायद वो भी अपनी विशेषता को पहचान कर कार्य में लगाने लगे। तो अगर रेस करनी है तो विशेषताओं की करें ना, कमियों की रेस क्यों करें। बाबा ने कहा इसमें एक गड़बड़ क्या हो जाती है, जब बाबा खाता देखता है तो लगता है हमारा बहुत जमा है, हम इतने घंटे सेवा करते हैं, इतना घंटा योग करते हैं, इतना मास का धन सफल करते हैं। पर बाबा ने कहा कभी कभी सच्चाई से तो देखते नहीं हैं, तो जमा के खाते की जगह व्यर्थ का खाता ज़्यादा है। और ये एक बहुत ऑटोमेटिक सूक्ष्म मशीनरी है। व्यर्थ का खाता क्यों होता है? जब सेवा करते हैं, सफल करते हैं, उस समय ये याद नहीं रहता कि बाबा की सेवा है, बाबा का कार्य है, बाबा करा रहा है, मैं तो निमित्त हूँ। लेकिन कभी कभी उसके अंदर मैंपन होता है, जो शुरू से ही बाबा की शिक्षाएं रही हैं, मैं और मेरा, तो उसमें मेरी सेवा मैंने किया, मैं ही कर सकता हूँ, मेरे बिना हो नहीं सकती। तो जहाँ मैं है, कर रहे हैं, समय भी लगाई, शक्ति भी लगाई, सेवा भी करी, धन भी लगाया, पर वो ऑटोमेटिक जमा के खाते से निकल करके व्यर्थ के खाते में चला जाता है। एक्चुअली संगम युग के तो लॉज भी बहुत अलग है। अगर हम ना समझे तो हमारे से बहुत भूले हो जाएं। हमने बहुत किया भी, लेकिन देह अभिमान में किया, ईगो में किया। जैसे किसी ने चैरिटी करी, दुनिया में भी किसी ने चैरिटी करी, पर अंदर में उसका स्वार्थ था कि हॉस्पिटल के दीवार पर मेरा नाम आ जाएगा, अखबार में मेरा नाम आ जाएगा, सबको पता चलेगा मैंने दान किया। एक्चुअली दान गुप्त होता है, लेकिन उसके पीछे स्वार्थ था तो वो सफल नहीं होता, वो चैरिटी पुण्य के खाते में नहीं जाती, क्योंकि उसमें नाम मान शान का जो था स्वार्थ था। ऐसे ही सेवा में भी हो जाता है, सेवा कर रहे हैं लेकिन सेवा करते करते मैंपन मेरापन आ गया, उसमें भी कोई ना कोई स्वार्थ था, तो बाबा ने कहा ऑटोमेटिक वो व्यर्थ के खाते में जाता है। और इसमें भी बहुत सच्ची चेकिंग चाहिए, बहुत सूक्ष्म चेकिंग चाहिए, क्योंकि कभी कभी कहेंगे नहीं बाबा ने कराया, बाबा ही करता है, मैं तो निमित्त हूँ, पर अंदर में थोड़ा भान होता है। पर इस भान को बहुत अच्छे से अपने को बैठकर समझाना है, मैं नहीं था तो क्या सेवा नहीं हो रही थी, कल मैं नहीं होऊंगा तो क्या सेवा नहीं होगी। सेवा तो बाबा कर रहा है, बाबा करा रहा है और सब होना है, ये तो मेरे को भाग्य मिला है। आज अगर मुझे सेवा मिली है, मेरा तन मन धन लग रहा है, तो इसमें मेरा भाग्य है, इसमें मेरे संस्कारों का शुद्धिकरण हो रहा है। इसमें नहीं तो पुराना तन, मैला मन, काला धन क्या करेगा बाबा? बाबा तो किसी एक को टच करेगा, उससे अपना कार्य करा लेगा। तो ये तो मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैंने किया नहीं, ये मेरा भाग्य है, मेरा अंतिम जन्म सफल हो गया, मेरे श्वास सफल हो गए, मेरी समय शक्ति सफल हो गई, ये तो मेरा श्रेष्ठ भाग्य है। और इसमें बहुत ऑनेस्टी चाहिए, क्योंकि यही सच है। अरे बाबा के नहीं बने थे तो ये विशेषताएं भी नहीं थी जिनसे हम सेवा करें। और अभी भी अगर हमने श्रीमत में थोड़ा ऊपर नीचे किया, गफलत करी, ट्रेटर बने, ये सारी विशेषताएं चली जाएंगी। ये खेल भी इतना वंडरफुल है, जब तक समर्पित बुद्धि होते हैं, पपेट बनते हैं,
बाबा को अपना कार्य कराने देते हैं तो बाबा भी हमको यूज़ करता है। जहाँ मैंपन देह अभिमान आता है, हम बाबा के किसी काम के नहीं रहते। इससे बाबा ने कहा देखो शुरू में कितनी वारिस क्वालिटी निकली, क्योंकि दादियाँ जब गई थी तो बहुत पक्का था बाबा का कार्य है, बाबा करा रहा है, बाबा टचिंग कर रहा है। गुलाबी भाषा थी, कोई साधन नहीं, कोई सैल्वेशन नहीं, कोई सेवा करने का अकल नहीं, लेकिन वारिस क्वालिटी निकली। मुझे ज्ञात तो नहीं कौन दादी थी, लेकिन उस समय पर शायद अंगना भाई थे। वो कई बार अपना अनुभव सुनाते थे कि उनको लोकल, जो वहाँ पर दादी को बाबा ने जिन्हों को सेवा के लिए भेजा, उनको लोकल लैंग्वेज नहीं आती थी, हिंदी आती थी। इस भाई को हिंदी नहीं आती थी, अंग्रेज़ी आती थी, इस बहन को अंग्रेज़ी नहीं आती थी, पर उसने बाबा की याद में उसको कोर्स करा दिया। उसको कहा आई सोल यू सोल, अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में, आई सोल यू सोल वन फादर सो वी ब्रदर सिस्टर, आई एक्ट यू एक्ट, ड्रामा, ऐसे ऐसे करके छोटी छोटी टूटी फूटी लाइनों में उसको कोर्स करा दिया। और वो ऐसी वारिस क्वालिटी आत्मा निकली जिसने यज्ञ की सेवाओं में कितना सहयोग दिया। तो वो जो सेवाएं थी वो समर्पण भाव से होती थी। अंदर में मैं निमित्त हूँ, कराने वाला बाबा है, वारिस क्वालिटी निकलती थी, जो सिर्फ वाह वाह नहीं करती थी लेकिन स्वाहा हो जाती थी, जो सहयोगी नहीं बनती थी लेकिन सरेंडर हो जाती थी। बहुत फ़र्क है कार्य में सहयोग देना और समर्पित हो जाना, वाह वाह करना और वारिस क्वालिटी बन जाना। संपूर्ण रीति से बाबा जो कहे, जैसे रखे, जैसे चलाए, तो उन आत्माओं के अंदर कितनी ताकत होगी जो एक नहीं इतनी वारिस क्वालिटी निकली जिन्होंने यज्ञ को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। अभिवृद्धि बहुत होती है पर बाबा ने कहा वारिस नहीं निकलते हैं, इसलिए अंदर कूट कूट करके बाबा करा रहा है। मैं निमित्त आत्मा हूँ। हर कार्य शुरू करने से पहले बाबा आप आ जाओ, आप देख लो आपको क्या करना है, इस आत्मा को क्या चाहिए, बाबा को याद करो, उस आत्मा को जो चाहिए होगा उसको वो मिलेगा। आपने कुछ और सोचा होगा बोलने के लिए, आप कुछ और बोल देंगे। तैयारी भी करनी होती है, प्रिपरेशन भी करना होता है, लेकिन जिस समय हम बैठते हैं किसी को सुनाने के लिए, उस समय समर्पित बुद्धि कि बाबा मेरी बुद्धि को यूज़ करके जिस आत्मा को जो चाहिए वो दे सके। लास्ट में तो सिल्वर जुबली थी कुमारों की, तो बाबा ने उनको कहा देखो ये सेलिब्रेशन क्यों करते हैं, आज के दिन फ़ोटो आदि भी खींचेंगी। ये सेलिब्रेशन होता है जो प्रतिज्ञाएं हमने बाबा से की हैं वो हमें स्मृति में रहें। ऐसे नहीं वो फ़ोटो खींच करके अलमारी में रख दे, उस फ़ोटो को सामने रखो। तो हमने बाबा से क्या वायदे किए हैं, क्या प्रतिज्ञाएं की हैं, क्या हमारा लक्ष्य है, बाबा ने कहा उस पर स्टैंप लगाओ। ईश्वरी ऑलमाइटी गवर्नमेंट की अविनाशी स्टैंप लगाओ कि मैंने जो वायदा बाबा से किया है वो मुझे बनना ही है, उसको अंदर कबर्ड में नहीं रखो। तो कुमारों को जिन्हों के 25 साल हुए थे, सिल्वर जुबली थी, बधाई भी दी बाबा ने, लेकिन सेरेमनी सिर्फ मनानी नहीं है लेकिन बनना है। और ये जो सेरेमनी का फ़ोटो है आपको आपका लक्ष्य बार बार याद दिलाए, इस स्मृति से मनाना है। डबल फॉरेनर्स को भी बाबा ने कहा बच्चे माइक तैयार करो, सिर्फ संबंध संपर्क में आए ऐसे नहीं, लेकिन कोई ऐसे बोले यही वो जगह है, जीवन बनाना है तो यहीं से ही बन सकता है। बाबा ने यहाँ तक कहा भले वो खुद नियमित नहीं आए, पुरुषार्थ नहीं करे, मुरली योग नहीं करे, पर ऐसी माइक क्वालिटी की आत्माओं जो ये बोले कि यहीं से ही जीवन बन सकते हैं, विकार यहीं से ही छूट सकते हैं, यहीं भगवान पढ़ा रहा है और कोई जगह से परिवर्तन आ नहीं सकता। तो वो आत्मा अनेकों को ज्ञान में चलाने के निमित्त बनेगी। उनकी दुआओं से हो सकता है ये भी चल पड़े। कहीं पहले योगी बनते हैं बाद में सहयोगी बनते हैं, कहीं पहले सहयोगी बनते हैं बाद में योगी बनते हैं, क्योंकि सहयोग देने से उनको दुआओं का बल मिलता है और वो बल फिर उनको नियमित बना देती है ज्ञान योग पुरुषार्थ में। तो ऐसी माइक क्वालिटी की आत्मा निकालो। लास्ट में तो बाबा ने बस नए साल के सबको बधाई दी, मुबारक दी, कहा सदा खुश रहना, सब कुछ दिल खुश मिठाई खिलाना, सेवा भी खुशी से करना, खुशी का खजाना सबको बांटना। तो नया साल माना खुश रहना है और खुशी का खजाना सबको बांटना है। तो हमें भी मुक्ति वर्ष मनाना है, सफल करके सफलता प्राप्त करनी है, पदम गुना सफलता प्राप्त करनी है। कभी भी अचानक कुछ हो सकता है, इसलिए एवर रेडी रहना है। आई विल के लिए भी न रख, बाबा ने कहा पूरा सफल करो, क्योंकि ये भी ऐसा जमा है कि
उस समय पर आपको मिल ही जाएगा। कितनी बार ऐसा होता है, लोगों का अपना धन कहीं बहुत कुछ रखते हैं। कोविड के समय भी हमने देखा, धन भी थे, कॉन्टैक्ट्स भी थे, संबंधी भी थे, कुछ काम नहीं आया। और कईयों के पास कुछ नहीं था, लेकिन पुण्य कर्मों की पता नहीं कौन सी पूंजी थी कि अनजान व्यक्ति आकर मदद कर गया। कहीं से धन आ गया, किसी ने सिलेंडर ऑर्गेनाइज कर दिया, किसी ने हॉस्पिटल पे पहुंचा दिया। तब समझ में नहीं आ रहा था कि जिनके पास सब कुछ है वो भाग्यशाली हैं, जिनके पास कुछ नहीं है वो भाग्यशाली हैं, क्योंकि आखिर हर एक को अपने भाग्य का मिलता है। श्रेष्ठ कर्म एक ऐसी पूंजी है जो लौट करके आती है। दुआओं का खाता ऐसी पूंजी है जो असंभव को संभव कर देती है। तो इसलिए जितना जमा कर रहे हैं ये जैसे सेफ डिपॉजिट है। दान करना, सफल करना, यही जैसे हमारा जमा का खाता बढ़ता जाएगा, बस बीच में मैं ना आए। तो बहुत वंडरफुल मुरली थी। बाबा के तो महावाक्य होते ही बहुत वंडरफुल हैं, पर उसको अपने जीवन में उतारते जाना है। ओम शांति।